नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज की प्रेस वार्ता की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि आज मीडिया पर काफी सवाल जवाब हो रहे हैं। मीडिया को बदनाम करने का कृत्य किया जा रहा है। इसलिए आप सभी लोगों को यहां आने का कष्ट दिया गया है। खासकर पिछले कल एक तथाकथित व्यक्ति द्वारा मीडिया की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। उक्त तथाकथित व्यक्ति ने मीडिया की सिर्फ छवि को खराब नहीं किया, बल्कि सोशल मीडिया में आकर जो है जनता को मीडिया के खिलाफ भड़काने का भी प्रयास किया है। यही नहीं, जनता के बीच में मीडिया की छवि को इस तरह से धूमिल करने का प्रयास किया गया कि देखिए आज का मीडिया क्या कर रहा है, क्या खाता पीता है, क्यों खबरें लगाता है, किसकी खबरें दबाता है। मैं उक्त तथाकथित व्यक्ति के सारे कारनामे को यहां पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं और जो भविष्य में इसके जो कारनामे हैं, इसके जो ब्लैकमेलिंग के धंधे हैं, उनको भी उजागर किया जाएगा। पहले मैं सवाल करना चाहता हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो इसने बात की, इसका आरोप है कि कुल्लू का प्रेस क्लब और कुल्लू का मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के 500 रुपए लेता है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पीसी होती है, लगता है कि उक्त तथाकथित नेता को प्रेस कॉन्फ्रेंस की परिभाषा ही नहीं आती है। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में पत्रकार वार्ता का एक नियम होता है, एक परंपरा होती है, एक प्रोटोकॉल होता है। यदि देश के प्रधानमंत्री को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है तो वो एक प्रोटोकॉल और नियम और परंपरा के अनुसार होती है। देश के प्रधानमंत्री को या देश के मुख्यमंत्री को पीसी करनी होती है तो उसका नियम होता है, बाकायदा पीएमओ ऑफिस, सीएमओ ऑफिस से मीडिया के बंधुओं को निमंत्रण जाता है, वेन्यू बताया जाता है कि इस स्थल पर जो है प्रेस वार्ता की जा रही है, तभी जो मीडिया पीसी में जाता है। पीसी में जाने के बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उसके बाद जो उक्त तथाकथित व्यक्ति ने सवाल उठाया कि चाय पानी पकौड़ा चाहिए होता है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पूरे देश में यह परंपरा है, चाहे कोई भी प्रेस वार्ता करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, पीसी करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है स्नैक्स और चाय पानी की व्यवस्था होती है। यह कुल्लू में कोई नई व्यवस्था नहीं है। और दूसरी बात में इसके आरोप है कि प्रेस क्लब के ठेकेदार बने हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रेस क्लब के ठेकेदार, प्रेस क्लब की चिंता करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने संगठन की चिंता करें, जिस संगठन की आड़ में आप जो है ब्लैकमेलिंग का धंधा करते हैं, आप उस संगठन की चिंता करें। जिस संगठन के माध्यम से आप ठगी का कार्य करते हैं, आप उस संगठन को संभालिए। प्रेस क्लब को हम संभालना जानते हैं और संभाल रहे हैं। उस विषय में मैं ये बात करना चाहता हूं, कोई भी देश का नेता हो, अभिनेता हो, अन्य कोई संस्था हो, जिसने भी प्रेस वार्ता करनी है, चाहे दिल्ली में करनी है, शिमला में करनी है, कुल्लू में करनी है, मनाली में करनी है, उसके क्या नियम है। यदि आप शिमला में, दिल्ली में प्रेस वार्ता करते हैं, मैक्सिमम प्रेस वार्ता होटल ताज में होती है। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला होटल ताज में प्रेस वार्ता रखता है, उसका भाग जाता है? क्या होटल ताज में पैसा नहीं देना पड़ेगा उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस का? क्या वहां मुफ्त में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? आप शिमला आइए, शिमला में प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, आशियाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मैक्सिमम कॉन्फ्रेंसेस आशियाना में होती है। क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला वहां से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है फिर वो भाग जाता है? वहां तो पैसे देने पड़ेंगे ना। ये मैंने व्यवस्था नहीं बनाई है, ये पहले से व्यवस्था बनी हुई है। आप अब कुल्लू पर आइए। कुल्लू में आपको प्रेस वार्ता करनी है तो सबसे पहले
यहाँ के जितने भी होटल है, होटल सरबरी है, होटल शोभला है, रस्टिक वुड है, आपको कहीं भी प्रेस वार्ता करनी है, पहले पत्रकारों को बुलाना पड़ेगा, फिर पत्रकारों को, फिर आपकी पीसी होगी। क्या आपको होटल में मुफ्त में प्रेस वार्ता कराएंगे? आपकी होटल छोड़िए, यहां के सरकारी जो भवन है, जिला परिषद भवन में एक प्रेस वार्ता के या मीटिंग के बैठक के 25 रुपए लिए जाते हैं। अटल आपके देव सदन में 12,000 रुपए एक बैठक या प्रेस वार्ता के लिए जाते हैं, वो सरकारी भवन है। क्या आप वहां मुफ्त में प्रेस वार्ता करेंगे या मुफ्त में मीटिंग करेंगे? यदि वहां पर आप मीटिंग करेंगे या प्रेस वार्ता करेंगे, क्या आपके बंधुआ मजदूर हैं यहां पर जो मीटिंग में आ रहे हैं या जो पत्रकार हैं, कि आप वहां से भाग जाएंगे? बावजूद उसके, जब से हमने प्रेस क्लब भवन बनाया, हमने एक व्यवस्था बनाई, हमने मिनिमम जो प्रेस क्लब की फीस रखी, उसकी फीस सिर्फ 500 रुपए रखी, और उक्त नेता ने, उक्त तथाकथित नेता ने 500 रुपए फीस देने के लिए पूरा बवाल खड़ा कर दिया और मीडिया को बदनाम करने का पूरा प्रयत्न किया, पूरे समाज में, पूरे जनता के बीच में, कि कुल्लू का प्रेस क्लब जो है पैसे लेता है, चाय पकौड़े लेता है। अब मैं चाय पकौड़े की असली बात पर आना चाहता हूं। सबसे पहले उक्त व्यक्ति ने प्रेस क्लब कुल्लू में जब प्रेस वार्ता की, उस समय कैंटीन के संचालक छबील शर्मा थे। इन्होंने पीसी यहां पर की, प्रेस वार्ता हुई, 16 पत्रकार का आगे कोई खबर करनी है, 4 लोग पीछे कैंटीन में जाकर बैठ गए। उक्त तथाकथित नेता ने कैंटीन छबील शर्मा को जो है कैंटीन में जो है समोसे और चाय का ऑर्डर दिया था, और उसके बाद यहां पर 4 लोग पीछे बैठ गए, 4 लोग निकल गए, यहां पर 8 पत्रकार रह गए, और 8 लोगों को इसी हॉल में जो है कैंटीन के संचालक ने चाय और समोसा सर्व किया। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि कैंटीन के बाहर जो लड़ाई चली हुई, झगड़ा चला हुआ। इन लोगों ने कैंटीन वालों को पूछना शुरू कर दिया कि आपने 12 चाय और 12 समोसे का बिल कैसे बनाया, जबकि अंदर जो है हॉल में 8 लोग ही थे। फिर जब मैंने बीच में हस्तक्षेप किया, मैंने कहा कि क्या बात है, तो कैंटीन वाले ने कहा कि 4 लोग अंदर से आए और उन्होंने चाय समोसा यहां पर कैंटीन में खाया, और उसके बाद जो है 8 लोगों ने अंदर। तो मैंने 12 चाय और 12 समोसे का बिल बनाया है। तो मैंने कैंटीन वालों को समझाया, कोई बात नहीं, आप 8 चाय के और 8 समोसे के पैसे लो, कोई चिंता नहीं, मैं पैसे दूंगा, बाकी जो बैलेंस है। उसके बाद दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उक्त व्यक्ति ने की, हमारे पास पूरे रिकॉर्ड है इसके, और सीसीटीवी कैमरे हैं जो इसने प्रेस वार्ता की। उसमें उक्त व्यक्ति ने जब प्रेस वार्ता की, एक ट्रॉपिकाना की क्रेट लाई। उस समय 20 या 21 पत्रकार जो है प्रेस वार्ता में भाग ले रहे थे, और इन्हें पत्रकारों को ट्रॉपिकाना पिलाया और निकल पड़ा। तीसरी प्रेस वार्ता में उक्त व्यक्ति ने आया, प्रेस वार्ता की और पूछा नहीं, हेलो बाय बाय करके निकल गया। चौथी पत्रकार वार्ता फिर से हुई, फिर उक्त व्यक्ति दोबारा पत्रकार वार्ता को करने के बाद निकला, और हमारे महासचिव ने उक्त व्यक्ति को बाहर पकड़ा और कहा, मेरे भाई यहां पर जो है हमने एक नॉर्मल, आपने चाय वाय नहीं पिलानी है, तो हमने जो है एक यहाँ की फीस रखी 500, वो तो दो। तो उक्त व्यक्ति उलझ पड़ा कि हम क्यों दें फीस, ये क्या मतलब है, क्या व्यवस्था है। और हमारे महासचिव ने कहा कि आपको फीस देनी होगी, आप चाय वाय ना पिलाए, हमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो हमारी यहाँ की व्यवस्था है आप 500 रुपए दो। और फिर इसने 500 रुपए दिए। उसके बाद इसने उस बात का बवाल खड़ा कर दिया कि प्रेस वाले 500 लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लेते हैं, ये लेते हैं। तो मैंने पहले ही कहा, यदि किसी भी व्यक्ति को प्रेस कॉन्फ्रेंस यदि कुल्लू में ही करनी पड़े, तो होटल में 15 से 20 हजार रुपए प्रेस कॉन्फ्रेंस का खर्चा होता है, जबकि हमने सिर्फ 500 रुपए फीस इसलिए रखी है ताकि यहाँ की सफाई व्यवस्था, अन्य व्यवस्था जो है वो हो सके। अब उक्त, ये तो मेरा पहला स्पष्टीकरण था इस चीज का, जो इसने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि पैसे लेते हैं। तो मैंने स्पष्ट कह दिया है कि
कहीं भी प्रेस वार्ता करनी है तो उसके पैसा वहां पर, चाहे आप होटल में करते कहीं भी करते, उसका खर्चा लगता ही लगता है। दूसरा इसने आरोप लगाया कि नेता आते, कोई और आते तो सारे पत्रकार वहां पर पहुंच जाते हैं, क्या उनसे पैसे लेते हैं या कुछ करते हैं। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो भी नेता आता है उसका शेड्यूल आता है, कार्यक्रम का शेड्यूल आता है, पत्रकारों को इनवाइट होता है और पत्रकार वहां जाते हैं, कोई पैसे नहीं लेते, कवर करते हैं। और खास बात यह है कि उक्त व्यक्ति ने कुल्लू में कितने धरने किए और इसके एक मैसेज पर जो है सारे पत्रकार इसके धरने को कवरेज करने के लिए गए हैं। क्या पत्रकार ने इससे पैसा लिया? क्या पत्रकार ने चाय पकौड़ा मांगा? इतना सहयोग किया और बावजूद इसके उक्त पत्रकार ने अन्यथा बेकार में जो है प्रेस क्लब को और कुल्लू के पत्रकारों को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा। उक्त पत्रकार हमारे पर दबाव बना रहा था, सॉरी उक्त तथाकथित व्यक्ति हमारे पर दबाव बना रहा था कि मैं एक समाज का एक ठेकेदार हूं, मैं समाज को चलाता हूं और आप जो है हमें फ्री में प्रेस वार्ता करने दें। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम जितने भी यहां पर कोई गरीब संगठन आते हैं, जैसे ब्लाइंड स्कूल के बच्चे आते हैं, ब्लाइंड एसोसिएशन आती है, अन्य आते हैं, हम उनकी प्रेस वार्ता को फ्री में करते हैं। यहां तक कि चाय और स्नैक्स का खर्चा भी प्रेस क्लब करता है। लेकिन उक्त व्यक्ति की प्रेस वार्ता को फ्री में क्यों करें? क्योंकि उक्त व्यक्ति के बारे में हम जानते हैं कि ठगी करता है। इसके खिलाफ पुलिस विभिन्न हमारे पास कोई प्रूफ है, मैं बिना प्रूफ से कोई बात नहीं बोलता हूं। और भविष्य में जिन व्यक्तियों के पैसे खाए हैं वो भी यहीं पर आएंगे और वो बताएंगे किस तरह से ठगी की है। उनको यहां पर प्रेस क्लब में उन्होंने सुबह मुझे आश्वासन दिया कि हम भी पीसी करेंगे और हम बताएंगे किस तरह से उक्त व्यक्ति ने ठगी की है। अपनी ठगी को छुपाने के लिए, अपने कृत्य को छुपाने के लिए यह संगठन की आड़ लेता है और प्रेस क्लब पूरी जिम्मेदारी से कहता है कि जो भी यह कृत्य कर रहा है उक्त व्यक्ति, उसका पर्दाफाश हम करके रहेंगे, विद प्रूफ के साथ करेंगे। जिस तरह आज मैं पूरे प्रूफ लाया हूं कि इसके खिलाफ कितने ठगी के जो मामले इस पर चले हैं, पैसे खाने के चले हैं, वो सारे प्रूफ आज हमारे पास है। इसकी FIR जो हुई है वो भी है। जिन लोगों ने इसके खाते में पैसे डाले हैं उसके भी प्रूफ हमारे पास हैं। उक्त व्यक्ति जिस इंस्टीट्यूट को चलाता है, जिसके माध्यम से ठगी करता है, लोगों को कहता है कि हम आपको फ्रेंचाइजी देंगे, लोगों को कहता है कि हम आपको इसका जो है लाभ देंगे, इसके आपको एजेंट बनाएंगे, उसकी एवज में पैसे लेता है और उसके बाद ऐसा कुछ नहीं करता। और एक चीज और सामने आई है, पूरे हिमाचल प्रदेश के रोजगार कार्यालय में उक्त व्यक्ति जो है अधिकारियों को डराता है, धमकाता है और वहां से जो स्किल डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम है उनको लाने का प्रयत्न करता है। हम ITI निकालेंगे, हम देखेंगे कि कितने बच्चों को जो है, कितने बच्चों का स्किल डेवलपमेंट का पैसा इसके खाते में गया है और कितने बच्चों का स्किल डेवलप इसने किया। उसके बाद हम फिर से पीसी करेंगे, बताएंगे कि इसने क्या किया है। जिन लोगों की ठगी, जो लोग इसकी ठगी के शिकार हुए हैं उनको डराता रहता है, धमकाता रहता है, संगठन की आड़ में जो है उनको बोलता रहता है कि मेरा आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। फिर जब पुलिस स्टेशन में जब इसकी पेशियां होती हैं तो फिर वहां पर ये समझौता करने का प्रयास करता है, उनको कहता है कि मैं आपको और काम दे दूंगा। ये क्या काम देता है, क्यों लोगों को ठगता है। और इस व्यक्ति ने जिस तरह से कल कहा कि आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, मेरे भाई आप किस देश में रह रहे हैं? हम धर्मनिरपेक्ष देश के लोग हैं। सबसे पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हम जाति धर्म की राजनीति और जाति धर्म में नहीं आते। हम सब हिंदुस्तान के लोग जो है सभी धर्म भाई भाई की धर्म का जहर फैलाने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाता है। और जिस तरह से इसने कहा कि हमारी, मैं जो है आपके बच्चों का के भविष्य की बात कर रहा हूं, आपके बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ रहा हूं। हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में आप छोड़िए, हम खुद अपने बच्चों के भविष्य को जानते हैं। आप उन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए जिन बच्चों का भविष्य आपने खराब किया, जिन
जिन बच्चों के माँ बाप के पैसे आपने खाए, जिन बच्चों के माँ बाप के साथ आपने ठगी की, उन माँ बाप के पास आज अपने बच्चों को फीस देने के लिए पैसा नहीं है। उनका पैसा वापस लुटाइए, उनके भविष्य के बारे में सोचिए। हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में रहने दीजिए, या आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। दूसरी बात इसने यह भी कही कि प्रेस क्लब कितने धड़ों में है, क्या है प्रेस क्लब जो है, क्या है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, प्रेस क्लब जो है एक मजबूत संस्था है, इसके नियम हैं। आपको इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने इस गठन को देखिए, आपके कितने गठन बने हैं, किन किन गठनों ने आपको बाहर निकाला है, आप उस चीज को देखिए। प्रेस क्लब की चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। प्रेस क्लब में क्या चला है, क्या नहीं चला है, इसकी आवश्यकता आपको नहीं है। प्रेस क्लब नियमों से चलता है, और हम दावे से कहते हैं कि कुल्लू में यदि किसी को पीसी करनी है तो हजारों रुपए खर्च आता है। हमारे प्रेस क्लब में हमने सिर्फ सफाई व्यवस्था के लिए सिर्फ हम 500 रुपए फीस रखी है, सभी के लिए सुविधाजनक है। और मैंने पहले स्पष्ट कह दिया कि कहीं भी पीसी करनी होती है। हाँ, दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं, आप पैसा नहीं खर्चना चाहते हैं, आप अपने कार्यालय में मीडिया को बुलाइए, आप मत चाहे बुलाइए उनको, आप अपनी बात रखिए। आप हमारे कार्यालय में आइए, सभी के कार्यालय यहां पर खुले हैं, वहां जाइए, वहां अपना प्रेस नोट दीजिए, वहां अपनी बाइट दीजिए। आप कोई आपसे पैसा लेगा या आज तक लिया आपसे? यदि आपने होटल में करनी है या प्रेस क्लब में करनी है, जिला परिषद भवन में करनी है, अटल सदन में करनी है, देव सदन में करनी है, वहां तो मेरे भाई पैसा लगेगा, कोई आपको नहीं छोड़ेगा। हम तो फिर भी 500 ही ले रहे हैं, और आप ये सोचते हैं कि 500 रुपए के पीछे मैं दबाव डालूंगा और कुल्लू के पत्रकार मुझसे डरेंगे। यहां डरने वाला कोई नहीं है। हो सकता है कि आपसे तो 1-2 पत्रकार चले हो, कोई आपको आपका सलाहकार बना हो, तो उनको हम बताना चाहते हैं और आपको भी बताना चाहते हैं, जो अपना नहीं हो सका वो औरों का क्या हो सकता है। आप ही उनको बोलेंगे कल, जो अपनी बिरादरी का नहीं हो सका वो हमारा क्या होगा। यदि कोई आपसे चला है, क्यों हमने देखा कि आप कुछ तारीफ कर रहे थे कुछ लोगों की, कि मतलब कुल्लू के पत्रकारों ने आपको इतनी आज तक कवरेज दी, कभी भी आपसे कोई सवाल नहीं पूछा। आप यहां से 2 बार बिना पैसा दिए भागे, हमने नहीं पूछा। और जब आपने ये अंतिम जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, इसमें 500 ना देने के लिए आपने हमारे पर दबाव बनाया, और जब हमने आपका दबाव सहन नहीं किया तो आप सोशल मीडिया में मीडिया को बदनाम करने आए। ऊपर से कह रहे कि बाद में पहले आप पत्रकारों को बदनाम करे, बाद में आप कमेंट लिख रहे हैं नहीं मैंने तो सिर्फ दिनेश गौतम को बोला व्यक्तिगत। दिनेश गौतम आपको मालूम होना चाहिए कि प्रेस क्लब का प्रधान है। यदि आपने दिनेश गौतम को बोला है तो पूरे मीडिया को आपने बोला है, और सबसे पहले आपने सबको बोला है। आपकी क्या मंशा है, आप स्पष्ट कर दीजिए। दूसरा, हालांकि मैंने पूरा वीडियो नहीं सुना, मेरे साथियों ने बताया कि बहुत सारे आरोप लगाए हैं। आपने कहा कि हमने 10,000 की डोनेशन प्रेस क्लब को दी है। आप प्रूफ कराए, आपने किसको दी है, आपका क्या रसीद है। आप किसी पर भी आरोप लगाएंगे कि हमने पैसा दिया है। जिस आदमी की औकात, जिस तथाकथित व्यक्ति की औकात 500 रुपए देने, किसी के जो प्रेस क्लब की जो फीस है उसकी देने की नहीं हो, 10,000 देगा, जो मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। जो 500 देने के लिए दबाव बनाता है पत्रकारों पर, हम 500 नहीं देंगे, वो क्या 10,000 देगा। किसी को दिए है तो आप उसको प्रूफ कर सकते हैं, हम अपने रजिस्टर में देखेंगे क्या उन्होंने जमा किया। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, तो प्रेस क्लब कभी डोनेशन नहीं मांगता है। प्रेस क्लब कुल्लू जो है, जो यहां पर प्रेस क्लब की जो फीस है वो सिर्फ 500 रुपए है प्रेस क्लब हॉल की। और उसके बाद एक प्रेस क्लब का राहत कोष जो है, पत्रकार कल्याण कोष एक बना है, उसके लिए जो है जिन लोगों ने जो है अपने सामर्थ्य से कोई सहायता करनी है तो वो उसमें पैसा देते हैं, और उसकी हमारी अलग बॉडी है
और उसके पूरे बाकायदा रजिस्टर है, उसमें जिन जिन लोगों ने पैसा दिया वो, और सीधे उसकी बनी है, उसकी सीधे देते हैं। प्रेस क्लब इंडिविजुअल किसी से जो है पैसे नहीं लेता है। उसके बाद हमारे दूसरे ऑनरेरी एसोसिएट मेंबर होते हैं, उसकी फीस है, वो फीस लेते हैं हम, वो भी है, उसमें भी आप नहीं है। फिर आपने किसको 10,000 दिए? जो व्यक्ति 500 रुपए यहां पर नहीं दे सकता है, उसके लिए दबाव बनाता है, वो बिना रसीद से किसी को 10,000 देगा? मैं ये बात कहना चाहता हूं। और बाकी एक बार मैं फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं सभी सामाजिक संगठनों से आग्रह करता हूं कि मीडिया को जनता के बीच में, मीडिया की छवि को जनता के बीच में खराब करने की कोशिश ना करें, क्योंकि कुल्लू का मीडिया, कुल्लू मनाली का जो मीडिया है, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट का मीडिया है, वो पूरे देश और विदेश में अपनी छवि के लिए प्रसिद्ध है। और कुल्लू का प्रेस क्लब आज पूरे प्रदेश में और पूरे देश में डिस्ट्रिक्ट स्तर का जो प्रेस क्लब है, नंबर 1 का प्रेस क्लब माना जाता है। और यहां पर जो प्रेस के लोगों को, जो प्रेस के साथियों को जो सुविधा दी जाती है, उसकी हर एक तारीफ करता है। उसमें किसी को आने की व्यवस्था नहीं। जो बाहरी लोग हैं, जो आपका संगठन है, आप अपने संगठन की चिंता करें, प्रेस क्लब की चिंता करने की कोशिश ना करें। हम अपने मामलों को खुद सुलझाने में सक्षम है। आप लोगों के कोई सवाल है, कोई रहा, आप पूछ सकते हैं। जो बयान दिया गया है, क्या उस पर कोई कार्रवाई की आगे शुरुआत की गई है? जी बिल्कुल, हमने एसपी कुल्लू को जो है इसकी पूरी शिकायत जो है, पूरा जो दस्तावेज इसके सौंप दिए हैं। हमने उसमें कहा है कि उक्त व्यक्ति जो है अपने संगठन की आड़ में जो है लोगों को धमकाता है, ब्लैकमेलिंग करता है, और बहुत सारे लोगों के पैसे खाए हैं, दबाए हैं, कुंडली जमा के रखी है। और वो आपके थाने में जो है वो मामले दर्ज है, उन पर जो है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और हमने ये कहा कि उक्त व्यक्ति ने जो है कुल्लू के मीडिया को, प्रेस क्लब कुल्लू को, प्रेस क्लब के प्रधान को, यहां के सदस्यों को बदनाम करने का प्रयत्न किया समाज में, जनता के बीच में, और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और इसके अलावा हम समाज के लोगों से, अन्य लोगों से, क्योंकि हम समाज के एक जागरूक नागरिक हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों के झांसे में ना आए। जो लोग आ चुके हैं वो अपना पैसा निकालने का प्रयत्न करें, पुलिस के पास जाएं, मामले दर्ज करें, और डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मीडिया आपके साथ है, कि कोई गलत करता है तो मीडिया उसके साथ होता है, जिसके साथ गलत हुआ है। और हम उन अधिकारियों को भी से निवेदन करना चाहते हैं कि आपको ऐसे लोगों से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे तथाकथित लोग खुद पत्रकार बन के जो है अधिकारियों को डराने जाते हैं, कैमरा सामने लेके खुद पत्रकार बन जाते हैं, खुद सरकार बन जाते हैं, खुद अधिकारी बन जाते हैं, और कहते हैं कि हम आपको बेनकाब करेंगे, अन्यथा हमारे को ये प्रोजेक्ट दो, ये काम दो। आप जिस भी जिला में है, जहां भी ऐसे लोग आपको डराते हैं, धमकाते हैं, हमारे हर जिला में पत्रकार है, हर जिला में प्रेस क्लब है। आप वहां के लोगों को, प्रेस के लोगों को बुलाइए और ऐसे लोगों को बेनकाब करिए जो आपको ब्लैकमेल करता है। और समाज से भी हम निवेदन करते हैं कि ऐसे लोगों की ठगी में ना आए, कि आपको कहते हैं कि आपके पैसे को हम दुगना करेंगे, आप मेरे खाते में इतना डाल दो। आपको कहते हैं कि हम आपको ये फ्रेंचाइजी देंगे, आपको कहते हैं हम आपको इस तरह का एजेंट देंगे, आपको कह रहे हैं कि हम स्किल के आपको इतने स्टूडेंट देंगे, आपके स्टूडेंट के सीधे पैसे आपके खाते में आएंगे, आप लाखोंपति करोड़ोंपति रातों रात बन जाएंगे। ऐसे आदमी के झांसे में ना आए। सरकार उसके लिए बैठी है, विभाग उसके लिए बैठा है। आप अपने संस्थान को, अपने इंस्टीट्यूट को मजबूत बनाइए। इस तरह के बिचौलियों का साथ ना विभाग के अधिकारियों के पास जाए, अपनी